खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अज़ीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तिलावतों से करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह में हमारी उम्मीद एक मजबूत सहारा है। हमारे लिए आज की पहली तिलावत इब्रानियों के नाम ख़त उसका 6 बाब 10वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। क्योंकि खुदा बेइंसाफ नहीं जो तुम्हारी मेहनत और उस मोहब्बत को फरामोश कर दे जो तुमने उसके नाम पर जाहिर की जब मुक़द्दसों की खिदमत की और कर रहे हो। और हमारी ये आरजू है कि तुम में से हर शख्स आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता जाए कि उम्मीद की तकमील तक पहुँचे और कि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनके मुक़ल्लिद हो जो ईमान और सब्र के बाइस वादों के वारिस होते हैं। क्योंकि खुदा ने इब्राहिम से वादा करते हुए कसम खाने के लिए किसी को बड़ा ना पाकर अपनी ही ज़ात की कसम खाई और कहा, यकीनन मैं तुझे बरकत पर बरकत बख्शूंगा और तुझे इफरात से बढ़ाऊंगा। और इसी तरह सब्र करके उसने वादा को हासिल किया। आदमी तो बड़े की कसम खाया करते हैं और उनके हर कज़िया का आखिरी फैसला कसम से होता है। इसलिए खुदा ने भी जब चाहा कि वादे के वारिसों पर अपने इरादे का नाकाबिले तब्दील होना और भी साफ तौर पर जाहिर करे तो कसम से ज़मानत दी, ताकि दो नाकाबिले तब्दील चीज़ों के बाइस जिनके बारे में खुदा के झूठे होने का गैर इम्कान साबित है हम पुख्ता तसल्ली पाएं, जो पनाह के लिए इसलिए दौड़ते हैं कि उस सामने रखी हुई उम्मीद को कब्जा में लाएं, जो जान का वो साबित और कायम लंगर है जो पर्दे के अंदर तक पहुंचता है, जहां यीशु मलकी सादक के रुतबा का दायमी काहिने आज़म बनकर हमारे लिए पेशरो के तौर पर दाखिल हुआ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद अपने अहद को अबद तक याद रखता है। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 111, उसकी पहली से दूसरी, चौथी से 5वीं और फिर 9वीं से 10वीं आयत तक। हालेलुया। मैं सादिकों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिल तफ्तीश हैं जो उनमें मसरूर रहते हैं। उसने अपने अजायबात को काबिल याद ठहराया है। खुदावंद रहमान और रहीम है। उसने अपने डरने वालों को खुराक दी, वो अपने अहद को अबद तक याद रखेगा। उसने अपनी उम्मत के लिए मुखलसी भेजी है। उसने अपने अहद को हमेशा के वास्ते ठहराया है। उसका नाम कुद्दूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है। जो उस पर अमल करते हैं वो सब साहिबे इम्तियाज़ हैं। उसकी हम्द अबदन कायम है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद अपने तमाम अक़वाल का सच्चा है और अपने अमाल में शफीक है। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मरकस उसका 2 बाब 23वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। और यूं हुआ कि वो सबत के दिन खेतों में से गुजर रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। तब फरीसियों ने उससे कहा, देख, सबत के दिन ये क्यों ऐसा काम करते हैं जो रवा नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसे ज़रूरत हुई और वो और उसके साथी भूखे थे। वो क्यों कर सरदार काहिने आज़म अबी यातार के दिनों में खुदा के घर में गया और नज़र की रोटियां खाईं जिनका खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दीं।
اور اس نے ان سے کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا تھا، نہ کہ انسان سبت کے لیے، بس ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔